दौरान या फिर कभी भी हम गणपति को या किसी भी देवी देवता को लड्डुओं का भोग लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इसी तरह से गणपति को हम मोदक चढ़ाते हैं, अलग अलग तरह के हलवा बनाकर चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन लड्डुओं की तरह कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों को भी खत्म करते हैं। आज मैं आपके साथ में ही लड्डू के बारे में बात करूंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं होती है, तो आप सिर्फ एक दिन में एक लड्डू ये कोई सा भी बनाकर अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की बीमारियां जड़ से खत्म हो रही है। क्योंकि लड्डू जिस तरह से प्रसाद के रूप में काम करता है, उसी तरह से लड्डुओं को अगर हम औषधीय गुणों के रूप में इसका सेवन करें तो भी हमारे शरीर में कई तरह के रोगों पर ये काम करता है। आपने देखा होगा कि मौसम के अकॉर्डिंग हमारी दादी नानी या हमारे परिवार के अंदर अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं और उनको सेवन किया जाता है। कई बार शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए लड्डू बनाए जाते हैं, एनर्जी बढ़ाने के लिए लड्डू का प्रयोग किया जाता है, या फिर कई बार तो ऐसे ही आप लड्डू का सेवन कर सकते हैं। तो जैसे बारिश के दौरान मानसून के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, एलर्जी बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से पाचन बिगड़ने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 तरह के लड्डुओं की बात करूंगी। अगर आप मानसून से ही इन 2 तरह के लड्डुओं का सेवन करते हैं, सर्दियां आते तक या फिर सर्दी के मौसम में भी इन लड्डुओं का फायदा आप उठा सकते हैं। यानी ये लड्डू काफी ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है, शरीर की सारी बीमारियों को जड़ पर बिल्कुल काम करते हैं और ये लड्डू काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि पाचन डिस्टर्ब होते ही शरीर के तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं और शरीर के अंदर दर्द बहुत ज्यादा आने लगते हैं, या फिर खून की कमी आ रही है आपके शरीर के अंदर, दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, लगता है कि पूरे अंग अंग के अंदर दर्द महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के लड्डू है, उनका सेवन आप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों पर फायदा मिलेगा। पहले लड्डू की बात की जाए तो यहाँ पर मैं तिल के लड्डू की बात करूंगी। तिल के लड्डू को प्रसाद बनाकर भोग बना करके भी हम गणपति को प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं। लेकिन तिल के लड्डुओं का सेवन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो आप देखेंगे कि उसके शरीर में कभी भी शरीर में दर्द नहीं होंगे, वात रोग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनके शरीर के दर्द ऐसे छूमंतर होंगे जैसे पहले कभी दर्द था ही नहीं। तो जैसे तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं और इन लड्डुओं का सेवन आप किस तरह से करें, कब कौन से समय पर ले कि ज्यादा फायदा करे, और इसके अंदर ऐसे कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को खत्म करते हैं। तिल की बात करी जाए तो इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, भी कई तरह के ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमें तिल की जरूरत रहेगी, देसी घी की आवश्यकता रहेगी, गोंद की आवश्यकता रहेगी, और ड्राई फ्रूट के अंदर आप जो भी चीज इंक्लूड करना चाहते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, और आप चाहे तो खजूर भी इसमें डाल सकते हैं। यानी कई तरह के ड्राई फ्रूट आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल जो होते हैं उनको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल करके आपको भून लेना है, और फिर उनको हल्का सा जार के अंदर डालकर मिक्सर के अंदर और हल्का सा उनका पाउडर बना लेना है, दरदरा सा बूरा तैयार कर लेना है। अब आप क्या करें, तिल का आपके पास में बूरा हो गया है, उसी के अंदर आपको ड्राई फ्रूट ऐड कर देना है और गोंद को फ्राई करके उसके अंदर डाल देना है। अब आप चाहे तो खजूर उसके अंदर डाल सकते हैं या फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा देसी घी गरम करके डालेंगे और फिर अच्छे से उसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू अगर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह खाली पेट एक भी अगर कोई खा ले, उसके शरीर में ना तो कभी खून की कमी आएगी, ना ही कभी इम्यूनिटी कमजोर होएगा, ना ही कभी एनर्जी आपकी देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अगर आपको कैल्शियम की कमी के कारण आपके बोन्स जो है वो काफी कमजोर हो गए, आपको कमर दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, हड्डियों के अंदर काफी तेज दर्द महसूस होता है, मसल्स के अंदर दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जॉइंट्स आपके दर्द कर रहे हैं, तो वह होना बिल्कुल इससे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है और मैग्नीशियम है और जिंक है, जो कि हमारी हड्डी के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है तिल से। तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें डली है वो सारी हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी है। और सुबह सुबह खाली पेट इस एक लड्डू को खा लिया जाए तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी हड्डियों में दर्द नहीं होएगा, वात रोग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। जिसका सुबह उठते ही सिर दर्द होता है, पाचन बिगड़ा रहता है, आप देखते खून की कमी आ रही है, आपका
आपका एकदम से जैसे कि एनर्जी ड्रेन रहता है, लगता है कि ताकत ही नहीं है शरीर के अंदर, तो आप इस लड्डू को खाना शुरू कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि तिल के अंदर हार्ट पर काम करने के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, इसीलिए हमारे हार्ट को भी मजबूती मिलती है और हमारी धड़कन तेज नहीं होती, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज पर भी ये काम करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां इससे खत्म होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई भी तिल का प्रयोग ऐसे ही चबा चबा करके भी करता है तो उनको थायराइड डिजीज नहीं होती, क्योंकि वह चबाने से उसकी जो लार बनती है वो आपके गले में पहुंचती है, जिसके कारण सारे हार्मोन बैलेंस में रहते हैं, इसीलिए आपको थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होते हैं, कभी भी गले में अटका हुआ नहीं लगता है, चुभन जैसा नहीं लगता है, कफ नहीं बनता है, चिपचिपा पदार्थ मुंह में नहीं लगता है, क्योंकि गले को पूरी तरह से तिल डिटॉक्स भी कर देता है। तो इस तरह से सुबह सुबह खाली पेट आप एक लड्डू तिल का खा लेंगे, अपनी एनर्जी आप खुद महसूस करेंगे। यानी पुरुषों के लिए तो ये ऊर्जा से भरपूर रहती ही है, लेकिन महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान रहती है, खून की कमी रहती है और पैरों में काफी तेज दर्द होता है, तो इससे सारे दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरह के लड्डू की हम बात करेंगे, ये है अजवाइन के लड्डू। राजस्थान में या कई प्रांतों के अंदर जो गर्भवती महिलाएं बच्चा जन्म दे देती है उसके बाद में अजमा बनाकर खिलाया जाता है, लेकिन अगर किसी पुरुष को भी बहुत ही ज्यादा शरीर के अंदर पाचन बिगड़ा है, वात रोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ की एलर्जी होती है, तो आप अजमा के लड्डू बना करके खा सकते हैं। ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं शरीर के लिए। तो आप क्या करें, अजवाइन के लड्डू बना सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा इजी होते हैं बनाने में, और इसका मानसून के दौरान से ही लेकर सर्दियों तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये पाचन पर काम करते हैं, ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करते हैं, अगर आपके रक्त के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, धमनियों को पूरी तरह से साफ करते हैं। अजवाइन पाचन को एकदम से बूस्ट करता है, इसीलिए पाचन संबंधी कोई विकार नहीं आते, ना कब्ज होती है, ना एसिडिटी होती है, ना गैस बनती है, ना अफवारा आता है, ना ही आपको किसी प्रकार की पाचन संबंधी दिक्कत रहेगी। तो अजवाइन के लड्डू बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं, और जिन महिलाओं को जैसे कि दूध कम बनता है वो भी अजवाइन के लड्डू खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि इसमें भी कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कई तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे खून की कमी को दूर करते हैं, हमारे पाचन को अच्छा करते हैं, हमारी एनर्जी को अच्छा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बनाना कैसे, आपको क्या करना है, जैसे कि 100 ग्राम आपको अजवाइन ले लेना है, उसे साफ कर लेना है और फिर उसका पाउडर तैयार कर लेना है, बिना भुने ही उसका पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर आपने पीस लिया है दरदरा सा, उसको ले लिया, उसी में आपने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, उसी में आपने थोड़ा सा गोंद फ्राई करके डाल दिया, उसी में थोड़ा सा देसी घी जो होता है उसे गर्म करके ऐड कर दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। इस तरह से सारे मिश्रण को आप इकट्ठा करके इनको लड्डू के रूप में बना लीजिए। और ये लड्डू भी अगर खाली पेट एक भी कोई खा लेता है, उसका पाचन कभी नहीं बिगड़ता, उसके शरीर में कभी भी एनर्जी लेवल खत्म नहीं होता, हमेशा वो ताकत से भरपूर रहता है, उसके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, और उसको गले संबंधित कोई रोग नहीं होता, यानी उसका थ्रोट जो होता है वो हमेशा सही ढंग से काम करता है, ना आपके कफ बलगम जमता है, ना आपको फेफड़ों के कोई रोग होते हैं, ना ही खराश आती है, ना खांसी चलती है, यानी आपको गले संबंधी जितने भी रोग होते हैं वह सारे होना उससे बंद हो जाते हैं, क्योंकि अजवाइन के अंदर आपके गले में जितनी भी दिक्कतें होती है उसको वो पूरी तरह से साफ करता है। तो इस तरह से दर्द भी खत्म हो गए, क्योंकि ये वात रोग पर काम करता है, कफ रोग पर काम करता है और पित्त रोग पर भी काम करता है। तो इस तरह से लड्डू बना करके रोजाना कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा लड्डू भी रोज खा लेगा तो उसको ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, ना उसको डायबिटीज होगा, ना उसको थायराइड होगा, ना उसका पाचन बिगड़ेगा, सारी बीमारियों पर ये काम करते हैं। इसीलिए दोनों तरह के लड्डू की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, और दोनों ही तरह के लड्डू आप मानसून से लेकर के सर्दियों तक चालू रख सकते हैं। रोज एक लड्डू भी खा लिया तो आप देखेंगे कि कमाल हो रहा है, यानी आपके शरीर के अंदर चमत्कार होने लग जाएंगे, कोई सी भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि चाहे आप कोई सी भी चीज खाएं, लेकिन परहेज जरूरी होता है। तो अचार का सेवन नहीं करना है, हो सके तो तला भुना कम खाना है, हो सके तो पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं, दिन भर के अंदर एक बार जरूर गर्म पानी लेना चाहिए। गर्म पानी भी हमारे 100 बीमारियों पर काम करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, पाचन को तंदुरुस्त रखता है। तो इस तरह से हमें हमारे सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, और योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप 30 से 35 हो चुके हैं तो आपको योग की तरफ भी बढ़ना चाहिए। योग करेंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, और कुछ परहेज कर लिए, खाने पीने का ध्यान रख लिया, अपनी डाइट को अपनी सेहत के हिसाब से बना लिया,
तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं आते। अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं तो इस पर मेरे काफी 100% इफेक्टिव रेमेडी वाले वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। पाचन बिगड़ता है और पाचन संबंधित रोगों पर भी बहुत सारे वीडियो है, 100% रेमेडी काम कर रही है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।